कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। अरे सर, हर बार क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करते रहते हो? नहीं, आज हम बात करने वाले सेस बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। मतलब आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करेंगे, आप उसको मल्टीपल हॉस्पिटल को दे सकते हैं एंड आप रिकरिंग रेवेन्यू ले सकते हैं। एक बार की मेहनत, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो कैसे सेटअप करते हैं, इसमें क्या क्या इसमें फीचर है? वैसे फीचर तो कुछ ज़्यादा ही इसमें फीचर है। ठीक है। ओवरऑल कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, हाँ, जिसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है और इसमें कितने फीचर्स हैं, क्या आपके लिए यूज़फुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, इसका नाम है मल्टी हॉस्पिटल सास विद मोबाइल एप्लीकेशन। यप, विद मोबाइल एप्लीकेशन। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है। इसमें ये हॉस्पिटल यूज़ कर सकता है, डायग्नोसिस सेंटर, क्लिनिक और नर्सिंग होम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, आप इसमें अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, इसमें वेब एप्लीकेशन है, सुपर एडमिन आपको शो नहीं होना है। इसमें आपके पास चैट का ऑप्शन है, इसमें आपके पास पेरोल मतलब फीस जो भी आपकी सैलरी वगैरह जाते हैं उसका ऑप्शन है। अटेंडेंस का ऑप्शन है, कोई छुट्टी पे वो ऑप्शन है। ठीक है। अब सास बेस है तो आपको आप पैकेज देंगे। मल्टीपल पेमेंट गेटवे है इसमें। ठीक है। एसएमएस गेटवे है। ठीक है। इसमें आप इसमें टेलीकॉलिंग कर सकते हैं, इसमें फार्मेसी, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, मतलब जो चाहिए सब कुछ है। इसलिए और ये सारे फीचर शायद हम कवर भी नहीं कर पाएंगे, मेन मेन फीचर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग बाद में आप इसे ट्राई करेंगे तो इसको इनटू आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी आएगी। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। क्या चाहिए? होस्टिंग एंड डोमेन। तो वी ऑलरेडी हैव वन। आई हाईली रिकमेंड यू गो विद द होस्टिंग। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और अभी तो डील भी चल रही है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट। हमें एक अपने जो भी सब डोमेन है या मेन डोमेन जहाँ भी आप बना रहे हैं वहाँ पे इसका कोड अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। सो हियर वी हैव ए कोड। जब तक अपलोड हो रहा है तब तक डाटाबेस। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना है, जो कोई भी ऐसा कुछ स्टार्टअप करना, जिसके संग आप ऐसा कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। So, ये थोड़ी सी बड़ी फाइल है, सो इट कैन टेक लिटिल बिट टाइम टू अपलोड। अराउंड 300 MB की फाइल है। तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है, तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब तक ये कोड अपलोड हो गया है तो हमें जाना है PHP माई एडमिन में और हमें डाटाबेस को अपलोड करना है। साथ में आपको डाटाबेस फाइल मिलेगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे जाते हैं, डाटाबेस को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं और डाटाबेस का नाम को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है, इसको बाहर की साइड एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। जो मेन फोल्डर हमारा रहेगा, आपकी केस में www हो सकता है, HTTP डॉक्स हो सकता है, जो कोई भी। फिर हमें एप्लीकेशन में जाना है एंड कॉन्फ़िग में जाके डाटाबेस में जाना है। तो डाटाबेस में नीचे आएंगे तो ये देखिए एरिया पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ फर्स्ट हमें अपना होस्ट डालना है, जो कि हमेशा लोकल होस्ट ऑलमोस्ट केस में रहता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाटाबेस डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया। अब जो भी आपने क्रेडेंशियल सेटअप करें वो डालिए। वंस इज डन सेव करिए और जो भी आपका डोमेन था उसे रीलोड कर लीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लोकल होस्ट की स्पेलिंग गलत कर दी थी, तो इसलिए ये खुल नहीं रहा था। नाउ इट्स ओपन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन भी लिखा होगा, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो आपको superadmin@hms.com डालना है। देन आपको क्रेडेंशियल डालना है, जो कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, तो आप इस केस के लिए आपको सपोर्ट ट्रायल करना है तो आप इसे डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सुपर एडमिन, डॉक्टर, पेशेंट, नर्सिंग, फार्मिस्ट, अकाउंटेंट, लैब रिसेप्शनिस्ट, तो इतने सारे तरह के इसमें यूज़र्स हैं। तो वंस आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें सुपर एडमिन हो गया, जो कोई भी आपको सुपर एडमिन आप बनाना चाहते हैं और कोई तो आपके अलावा यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने ऐसे बाहर से रजिस्ट्रेशन किया था, मैं वो भी दिखाता हूँ, उसको डिलीट कर देते हैं कैसे ये क्रिएट होगा। क्रिएट ए न्यू हॉस्पिटल, तो आप चाहें तो एडमिन पैनल से भी कोई हॉस्पिटल नया क्रिएट कर सकते हैं। तो एक हॉस्पिटल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम न्यू हॉस्पिटल ही रख देते हैं। ठीक है।
न्यू हॉस्पिटल हो गया, पैकेज सेलेक्ट किया, पैकेज कैसे बनाना है बात करेंगे अभी, ठीक है। जिसका हमने ईमेल एड्रेस दे दिया डेमो से, और हमने यहाँ पे दे दिया उसका क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब जो भी हॉस्पिटल है तो उसकी वेबसाइट भी क्रिएट होगी इसमें, तो आप जो भी आपका हॉस्पिटल का नाम है वो डालेंगे तो ये सब डोमेन में उसकी वेबसाइट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब जो कोई भी हॉस्पिटल है आप उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, देन उसका फ़ोन नंबर, लैंग्वेज हो गया। अब पैकेज की जो ड्यूरेशन है वो ईयरली या मंथली, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग सेट हो जाएगी। अब एक ऑप्शन नीचे और है ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन में क्या होगा, आपको 30 डेज़ का ट्रायल मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी के केस में हम अंदर से क्रिएट करें तो हम फुल वर्जन क्रिएट करेंगे। अब इन केस किसी को ट्रायल वर्जन क्रिएट करना है तो वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पे जाएगा। सपोज अब मैं यहाँ पे एक डेमो नाम से हॉस्पिटल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हॉस्पिटल का एड्रेस के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सब जगह प्रेस कर देता हूँ। तो जो भी फ़ोन नंबर हो गया, सिलेक्ट पैकेज हो गया, जैसे हमने वहाँ पे किया था, पैकेज जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करी और यहाँ पे हमने ट्रायल वर्जन पे क्लिक कर दिया। देखिए क्रेडिट कार्ड मांग रहा है और रिमार्क में कुछ भी डाल दिया। अब जैसे हमने इसे क्रिएट किया, देखिए हॉस्पिटल, हाँ ये हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे क्रिएट हो गया। रीलोड करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा आ गया हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरह से आप डेमो हॉस्पिटल यहाँ पे आ गए, देखिए डेमो हॉस्पिटल ये आपका आ गया, पर ये ट्रायल वर्जन आपका क्रिएट हो गया, ये आपका प्रीमियम वर्जन है। अब पैकेजेस हो गए कि अभी आपको कौन कौन से ऑप्शन दे, बेसिक पैकेज है मान के चलते हैं, तो उसमें आपको लैब नहीं होती है काफ़ी छोटे हॉस्पिटल्स में, आपने लैब हटा दी। आपको फार्मेसी नहीं देनी तो आपने फार्मेसी हटा दी, सिर्फ डॉक्टर दिया कि भैया ये होगा, या फिर किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो आप ये ऑप्शन बना के छोटे छोटे पैकेजेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपना जो भी आपको समझ में सिस्टम उसके, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट पे हो गया, जिसके थ्रू जो हमारा पहला पैकेज रजिस्टर्ड हुआ वही देखिए यहाँ गया, जो फ्रंट से रजिस्टर्ड हुआ था ये हो गया। दैन ऑफकोर्स आपके पास रिपोर्ट है, कितने एक्टिव हॉस्पिटल हैं, कितने इनएक्टिव हॉस्पिटल हैं। आप यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट में, सपोज ये वेबसाइट है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, स्लाइडर में इमेज चेंज करनी है तो आपके पास हॉस्पिटल का नाम है, ये सब अगर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सेम पैटर्न में आपकी जो बाकी हॉस्पिटल की वेबसाइट है वो भी एडिट होंगी, ये रहा। तो मैं इसमें इसकी जो इमेज है उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, या जो भी मुझे हेडिंग चेंज करनी है वो ईजिली आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने से देखिए इमेज आ गई। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग में जाके जो भी आपके बेसिक जो जनरल चीज़ें होती हैं, लोगो हो गया, नेम हो गया, नीचे आपका कॉपीराइट हो गया, जो वाइट लेबल है तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहें। आप सबसे इम्पोर्टेंट पेमेंट गेटवे, बाहर हमने ये बात तो कर ली थी, पेमेंट का ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं और पे यू मनी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जितने भी ये पेमेंट गेटवे हैं, जैसे कि ये सब के सब इंडिया में वर्क करते हैं, मोस्टली हमारी ऑडियंस इंडियन है, तो हम बात करेंगे ये सारे के सभी पेमेंट, ऑलमोस्ट तीनों गेट पेमेंट गेटवे आपके लिए इंडिया में इजीली बन जाएंगे। आपको उसमें केवाईसी करानी है, की जनरेट होगी, की को यहाँ पे डाल देना, आपका काम हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल हमने कौन सा क्रिएट किया, न्यू हॉस्पिटल हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, तो आप इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। सुपर एडमिन का काम खत्म, आपने एक बार सेटअप कर दिया साइट। अब हॉस्पिटल अपने कैसे मैनेज करेगा अपने आप को वो देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। अब एक क्लाइंट से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। अब आता है डिपार्टमेंट, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको ऑर्थोपेडिक होता है, न्यूरोलॉजी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है, जो कि गैस और पेट से डील करता है। देन हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर हो गया, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में जो डॉक्टर होते हैं वो कमीशंस पे होते हैं, एज पर माई नॉलेज, गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डॉक्टर बना देते हैं जिनका नाम देते हैं अरुण, ठीक है। तो अरुण@gmail, जो भी आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं वो यहाँ पे दे दीजिए, जिससे डॉक्टर लॉगिन करेगा। ये नहीं है कि डॉक्टर को लॉगिन नहीं करना है, उसे प्रिस्क्रिप्शन देना है तो अपने आप अपने उससे लॉगिन करेगा। अब कोई प्रिस्क्रिप्शन देगा तो उस पर साइन होंगे, तो आपको एक साइन की कॉपी चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए जो भी डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन में ये जो भी उसने MD करी हो तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा एक डॉक्टर यहाँ पे हो गया। अब अपॉइंटमेंट कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पर अपॉइंटमेंट से पहले हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हॉलीडे क्या है, टाइम शेड्यूल क्या है, देखिए यहाँ पे टाइम शेड्यूल का ऑप्शन आ गया, तो आप यहाँ से भी टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हैं या फिर आगे भी ऑप्शन आएगा तो हम आगे जाके सेट करेंगे, ठीक है। अब
ट्रीटमेंट हिस्ट्री, कोई डॉक्टर ने किसी चीज़ का किस किस का ट्रीटमेंट किया, नंबर ऑफ पेशेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट देंगे। डॉक्टर के विजिट का चार्ज क्या है, सपोज ये डॉक्टर है, ये विजिट करते हैं एक विजिट, तो एक विजिट का ये लेते हैं आपसे 500 रुपये, बहुत कम है पर ठीक है, ये लेते हैं इतना। तो जितने भी डॉक्टर आएंगे वो हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा पेशेंट। पेशेंट को ऐड करने के लिए आप रिसेप्शनिस्ट से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहीं से ऐड करते हैं, विंडो सेम है, ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो पेशेंट का नाम हम दे देते हैं प्रिया, ठीक है, ओके, @gmail। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर दीजिए। सेकंड चीज़, यहाँ पे आपका चाहे तो आप इसे अलाउ करेंगे तो आपके पास कैमरे का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैमरे का हो जाएगा तो आप डॉक्टर जो भी पेशेंट होगा उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जो भी है कि उनका ये कितना क्या बैलेंस है, या कोई अभी इन्वॉइस क्रिएट करनी, तो इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए पहले हम डॉक्टर की फ़ीस वगैरह जो है वो सब क्रिएट करेंगे। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं पर आप क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पेशेंट ऐड कर लिया, ठीक है, पेशेंट का केस मैनेजमेंट हो गया, जो भी उसका हो गया, सब कुछ यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी। अब आते हैं शेड्यूल पे। तो कोई भी डॉक्टर है तो उसका कोई ना कोई शेड्यूल होता है, कोई मंडे को बैठता है, कोई शाम को बैठता है। तो आपने यहाँ पे किया, हमने सेलेक्ट किया जो भी डेट है, टाइम सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमने किया कि ठीक है, यही है। और एक डॉक्टर कितनी देर, 10 मिनट एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है, तो उसके हिसाब से गैप्स बन जाएंगे, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट, हमें किसी डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, पेंडिंग कंफर्मेशन, तो हम चाहे तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया जो पेशेंट था, डॉक्टर था, डेट सेलेक्ट करी, ठीक है। अभी अवेलेबल शॉट नहीं कि हमने टाइम, ठीक है, और हमें करना था, हमने कंफर्म किया, ठीक है, विजिट जो था कितने विजिट वो लेंगे, ठीक है, जो उसका था। अब पे नाउ पे हमने क्लिक किया पर अभी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चीज़ कैश में पेमेंट हमारे पास हमने कर दिया। टाइमिंग के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई आने वाली कौन सी है, ठीक है, अपकमिंग कौन सी है, कैलेंडर क्या है, तो इस तरह से आपको सब देख सकते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स, अब नर्स भी लॉगिन करेगी, या रिसेप्शनिस्ट हमने बोला कि जो पेशेंट को ऐड करेगी, पेमेंट अब ये करेगी, तो कैसे करेंगे अकाउंटेंट, तो उसको आप यहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या नाम देते हैं, ठीक है, कुछ भी देते हैं, चलो अरुण का ये ईमेल एड्रेस दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सेम सिग्नेचर चाहिए हमको किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया। तो यहाँ से आपके रिसेप्शन जो कि लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने पेमेंट सेलेक्ट कर लिया, डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया, पर किस चीज़ का पेमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कैटेगरी में रहते हैं, हाँ, लैब टेस्ट से ज़्यादा हम डॉक्टर फीस नाम से कैटेगरी में रहते हैं, डॉक फी कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी कंसल्टेशन फीस है, पेमेंट प्रोसेस में गए, हमने यहाँ पे डाला, आइटम का कोई कोड हो है तो आपके पास जैसे आपने सेट कर रखा है, या तो वो आपने डाला, सर्विस पॉइंट डाल दिया, इसकी फ़ीस हमने डाल दी है यहाँ पे, कंसल्टेंसी फीस डॉक्टर यहाँ पे लेता है अराउंड 40%, ठीक है। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है नहीं है, एक लैब टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, लैब टेस्ट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक्सरे कर सकते हैं, या जो भी आपकी है आप वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर कमीशन 10%, ठीक है, क्योंकि इसके जो भी बिल होंगे फार्मेसी में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया, सेम वे में आप एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मुझे कोई पेमेंट ऐड करना है, ठीक है, जो हमारा पेशेंट था उसके लिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया, पर हमने डॉक्टर फीस तो ऑलरेडी पे कर दी थी, हमने लैब टेस्ट डाला, सब टोटल किया, ठीक है, और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया, तो हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट भी तो ऐड करना है, ड्यू में अभी, तो हमने सबमिट किया पेमेंट, कितना पेमेंट किया उन्होंने, मैं इतने का इतना ही पेमेंट किया, तो थोड़ा सा मैं गैप दे दिया जानबूझ के कि यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया, तो हम इसे चाहे तो प्रिंट करके रिसिप्ट निकाल के दे सकते हैं। अब देखिए ये एक अलग हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसे ही जितने चाहे उतने हॉस्पिटल बना सकते हैं इसी वेबसाइट पर, ठीक है। तो बेसिक एहसास मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया, कोई कैटेगरी देनी है तो आप जा सकते हैं। अब प्रिस्क्रिप्शन देखिए हमें ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एडमिन है। प्रिस्क्रिप्शन कौन ऐड करता है, डॉक्टर, ना कि एडमिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लैब टेस्ट में हमने किया, तो लैब टेस्ट में यहाँ पे हमारा
डॉक्टर था उसका यहाँ पे आ गया है, तो अभी कोई लैब टेस्ट हुआ ही नहीं है, या फिर इस तरह से तो आप प्रिंट करके लेबल वगैरह जो भी है डन। देखो तो यहाँ पे आपको लैब टेस्ट का जो भी जिस किसी ने फार्मेसी में किया हुआ है तो उसको आपको नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आपको डालना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे हम बेड के कुछ ऐड कर लेते हैं। तो बेड की कैटेगरी अब आई जनरल होता है, सेमी डीलक्स होता है, तो हम तो सीधे आईसीयू की बात करेंगे। आईसीयू का बेड हो गया, ठीक है। तो बेड का नंबर होता है, तो हम यहाँ पे देते हैं 01। आप यहाँ पे फीस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे किसी पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है, तो बेड आईडी हो गया, ठीक है। ठीक है, पेशेंट कौन था, ये था, अर्जेंट था। जो भी उसकी हिस्ट्री है वो सब आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब असाइनिंग डॉक्टर, एक्सेप्टिंग डॉक्टर और डॉक्टर में डिफरेंस क्या होता है, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर रात को आया, रात को कोई और डॉक्टर था और परसों बीमारी कोई और थी, तो आप वो सारी चीज़ें, तो जब भी आप हॉस्पिटल में सेटअप करेंगे तो आपको इनको चीज़ों की नॉलेज मुझसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ होगी। सेम वे में आप फार्मेसी में और मेडिसिन में बेसिकली मेडिसिन ऐड करेंगे, फार्मेसी हिसाब से देंगे। तो मैं सभी फीचर्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी फाइल्स अपलोड हुई होंगी, जो भी केस स्टडी हुई है मतलब प्रीवियस, ठीक है, डॉक्टर की वो आ जाएगी। जो भी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। डेली एक्सपेंस हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एसएमएस के ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे एसएमएस, जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट हो गए, शेड्यूल हो गए, तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आपको सारे बड़े पेमेंट गेट आपको एसएमएस गेट पे मिल जाते हैं। मैसेज 91 हो गया, क्लिक टेल हो गया, तो आप इनको यूज़ करके बस इन पे जाके अकाउंट बनाना है। आपको ऑथेंटिकेशन की मिल जाएगी, वो यहाँ पे डालनी है और नंबर डालना है, बस काम स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चैट जो का ऑप्शन हो गया। तो अगर आपको इंटरनल चैट करनी है, ठीक है, डॉक्टर से, तो आप यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है। तो वेबसाइट की सेटिंग में जाएंगे, जैसे कि हमको जो भी आपको चीज़ें करनी है वो सभी ऑप्शन, वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑप्शन, ये सब कुछ आप फ्रंट वेबसाइट पे एडिट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पूरी ब्लैंक होगी, अभी ये पूरी वेबसाइट ब्लैंक होगी, पर जैसी वहाँ पे थी वैसी। अब मुझे सब स्लाइडर में फिर से कोई इमेज अपलोड करनी है, तो कोई भी टाइटल टेस्ट डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको डालना है कि हमारे यहाँ फ्री हेल्थ कैंप लगा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और सबमिट कर दिया, रिलोड, ये देखिए ये आ गया। सब पे टेस्ट टेस्ट लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, मल्टीपल आप स्लाइडर डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट एडिट कर लेंगे। अब हम चलते हैं जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में जाने के बाद आज जो भी आपका क्या बोलते हैं लोगो हो गया हॉस्पिटल का, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में जो भी आपके पेमेंट गेटवे है, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने ऐड किया था वो क्या मेन साइट का था, अब ये इंडिविजुअल हॉस्पिटल का है। अब इसमें आ रहा रह गया डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखेगा। तो पहले हम चलते हैं डॉक्टर पे और डॉक्टर का नाम जान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइवेट विंडो में, जहाँ पे डॉक्टर अपना अकाउंट लॉगिन करेगा। डॉक्टर ने अपना अकाउंट लॉगिन किया, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, पेशेंट पे गया, अपॉइंटमेंट पे जा सकता है अगर अपॉइंटमेंट वैसे दिखेगा जब सही होगा तो, ठीक है। तो कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अगर आपको सपोज आपको टेलीमेडिसिन करनी है तो उसमें टेलीमेडिसिन का भी ऑप्शन आपके पास है, तो यहाँ से वो टेलीमेडिसिन भी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा और यहाँ से टेलीमेडिसिन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू हैव ए टेलीमेडिसिन ऑप्शन ऑल्सो। पर अभी के लिए हम चलते हैं पेशेंट में। पेशेंट यहाँ से, और यहाँ से चाहें तो हम हिस्ट्री देख सकते हैं पेशेंट की, वाइटल साइंस हो गए कि बीपी कितना था, शुगर कितना था, ये सारी चीज़ें। प्रिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ऐड न्यू पे जाएंगे, हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन आज की डेट में ऐड करना है, पेशेंट सेलेक्ट किया, डॉक्टर हुआ, जो भी हिस्ट्री और जो भी अगर मेडिसिन हमने ऐड करी होती है तो हम यहाँ से मेडिसिन भी सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने ये लिया और सबमिट कर दिया। बाकी सारे ऑप्शंस की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो इसलिए। तो आप इस हिसाब से अलग अलग, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखिए आ गया सेम, अभी अभी हमने जो बनाया था। तो इस तरह से इसमें हमने काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बात नहीं किया, अदरवाइज ये काफ़ी लेंदी वीडियो आपका हो जाता मोर देन 1-2 घंटे से ज़्यादा। बट आपको ओवरऑल सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरह से ये हॉस्पिटल सिस्टम वर्क करेगा सास बेस में, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा एक रेवेन्यू मॉडल सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इस रिलेटेड कोई डाउट है मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। बाय द वे इसका मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है जहाँ से आपसे बाई कर सकते हैं, एंड इसमें आप मोबाइल ऐप भी इंडिकेशन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका मोबाइल ऐप कैसे से इंडिकेट करते हैं, मैं वो वीडियो भी जल्दी बनाता हूँ।